Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new poem of class 4th English from the book English Weaves and the poem name is Fable. तो fable का मतलब होता है a short story. Fable is a short story that usually has animals, birds or object or non-living things that can talk and act like humans. मतलब जो फैबल है एक छोटी सी कहानी है जिसमें आम तौर पर जानवर, पक्षी या फिर निर्जीव चीज़ें इंसानों की तरह व्यवहार करती हैं और बोलती हैं और इससे हमें एक मॉरल मिलता है। फैबल अक्सर छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिससे वो कुछ सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। लेट अस रीड दिस पोयम अबाउट अ माउंटेन एंड अ स्क्वेरल। तो माउंटेन जो कि एक निर्जीव चीज़ है और स्क्वेरल जो कि एक जानवर है, यानी ये जो पोयम है वो एक फैबल है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें माउंटेन और स्क्वेरल हैं और वो एक झगड़ा कर रहे हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये फैबल जो है हमें क्या सीख देती है, हमें इससे क्या मॉरल मिलता है। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, और पहाड़ और गिलहरी में एक झगड़ा हो गया। कवि कल्पना कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और एक बहुत छोटी सी गिलहरी है और दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तो यहाँ पर पहाड़ गिलहरी को छोटा घमंडी जीव बोलता है। वो कहता है तुम्हें खुद पर बहुत अहंकार है, तुम इतनी छोटी हो फिर भी खुद को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हो। बन रिप्लाइड, तो गिलहरी का नाम है बन और वो जवाब देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल sorts ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर। तो वो कहती है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं और मौसम हैं, मिलकर एक साल बनाते हैं। यानी किसी एक चीज़ से नहीं बल्कि हर चीज़ की अपनी एक जगह और भूमिका होती है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हर जीव का भी महत्व होता है। एंड अ स्फीयर, पृथ्वी गोल है। गिलहरी कहती है कि पृथ्वी यानी संसार विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सभी चीज़ों का अपना अपना योगदान है। एंड आई थिंक इट्स नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। तो वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि अपनी जगह लेना कोई शर्म की बात नहीं है। गिलहरी अपने छोटे आकार को लेकर शर्मिंदा नहीं है, वो अपनी भूमिका को महत्व देती है क्योंकि उसका मानना है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का अपना एक महत्व है। वो किसी न किसी वजह से इस दुनिया में हैं। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। वो कहती है अगर मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो। गिलहरी कहती है जैसे वह छोटी है वैसे ही तुम बड़े हो, और दोनों की तुलना अपने संदर्भ में ठीक है क्योंकि हर बड़ी चीज़ हर काम नहीं कर सकती और हर छोटी सी चीज़ भी हर काम नहीं कर सकती। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talent differ. All is well and wisely put. तो वो बताती है कि तुम तो आधे भी उतने फुर्तीले नहीं हो जितनी कि मैं कितनी फुर्तीली हूँ ये तुम्हें पता भी है। मैं अपनी चुस्ती फुर्ती पर गर्व करती हूँ। वो बताती है कि पहाड़ भले ही बड़ा है लेकिन उसमें गति नहीं है, वो एक ही जगह स्थिर है। गिलहरी कहती है कि मैं इस बात से मानने से इनकार नहीं कर रही हूँ कि पहाड़ पर दौड़ने और खेलने के लिए एक अच्छा रास्ता है। वह इस बात को मानती है, उससे इनकार नहीं करती। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। तो हम दोनों की जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे टैलेंट हैं, वो अलग अलग हैं। सब कुछ इच्छा और बुद्धिमानी से व्यवस्थित है। यानी हर जीव या वस्तु अपनी खासियत रखती है
और ये प्रकृति की बुद्धिमानी का हिस्सा है, यानी नेचर ने हर किसी को उसके अनुसार बनाया है कि उसे क्या कार्य करना चाहिए। जैसे सूर्य सुबह निकलता है, हमें गर्मी देता है, पानी हमारे लिए जीवन है, हमारी प्यास बुझाता है, और ना जाने क्या क्या जो है वो प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है जिससे कि वो अपना काम कर सके और ये पृथ्वी सुचारू रूप से चल सके। तो गिलहरी का कहना है कि सबके टैलेंट्स अलग अलग हैं और काफ़ी बुद्धिमानी से उन्हें बनाया गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। तो अगर मैं पूरे जंगल को अपनी पीठ पे ढो नहीं सकती, यानी पूरा जंगल मैं अपने ऊपर लेकर नहीं चल सकती, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। यानी मैं अगर कोई काम कर सकती हूँ तो वो तुम नहीं कर सकते, और अगर तुम कोई काम कर सकते हो तो वो मैं नहीं कर सकती। गिलहरी अपने छोटे होने की कमी को इस तरह से बताती है जैसे कि वो अपने काम को बेहतर करती है, वैसे ही पहाड़ अपने काम को बेहतर करता है। सबकी अपनी अपनी ताकतें हैं, सबके अपने अपनी प्रतिभाएं हैं, और किसी को नज़रअंदाज करना बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो रैल्फ वाल्डो इमर्सन की ये जो पोयम है वो हमें ये सिखाती है कि हर जीव का अपना महत्व होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जीव छोटा है या बड़ा, हर किसी की अलग अलग योग्यता है, अलग अलग भूमिका है। हम दूसरों की विशेषताओं का सम्मान करें और उसकी जो भूमिका है उसे भी हम सम्मान दें, और अपनी भूमिका पर भी गर्व निभाना चाहिए कि हमें भगवान ने जिस काम के लिए भी इस दुनिया में भेजा है हम वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इस पोयम का अर्थ। इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी फैबल पसंद आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।